पूर्व में प्रखंड कार्यालय परिसर में अधिकारी और स्टाफ के लिए क्वार्टर का निर्माण होना है, लेकिन अब प्रखंड कार्यालय परिसर के पास जुगीबेड़ा कुदलीबाड़ी के ग्रामीण यहां क्वार्टर निर्माण का विरोध कर रहे हैं। दरअसल अधिकारी और स्टाफ के लिए जहां क्वार्टर का निर्माण होना है, उस स्थल पर ग्रामीणों का देशावली पूजा स्थल है। ग्रामीणों से बात की संवाददाता रुपेश प्रधान ने। हम जिला के चक्रधरपुर प्रखंड मुख्यालय परिसर में मौजूद हूं और यहाँ पर ये जो स्थल है, यहाँ पर प्रखंड कार्यालय का बीडीओ सीओ आदि क्वार्टर बनना है और जिसका यहाँ कुदलीबाड़ी स्थानीय ग्रामीण यहाँ का उसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये हमारा देशावली पूजा स्थल है और यहाँ पर निर्माण कार्य नहीं होना चाहिए। पदाधिकारी से मुलाकात नहीं हो पाई, अंचल पदाधिकारी से मुलाकात नहीं हो पाई, वो कहीं दूसरे स्थान में मीटिंग करने गए हैं। तो जब हम दोबारा वापस आएंगे तो फिर हम लोग सभी ग्रामीण उनसे मिलजुल कर बातचीत करेंगे, क्या निष्कर्ष होगी उसके बाद ही कुछ आगे का हम लोग समस्या बताएंगे। और जहां तक बात बनेगी नहीं बनेगी तो हम लोग आगे की कार्रवाई करने, जो बिल्डिंग मटेरियल वाला बात होगी, जो बनेगी तो उसको हम लोग कतई बनने नहीं देंगे। है कि ये हमारा पूजा स्थल है और यहाँ पर हम लोग निर्माण कार्य होने नहीं देंगे। रुपेश प्रधान, न्यूज 18 चाईबासा। बोरियो से जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने राजमहल सांसद विजय हांसदा पर जमकर हमला बोला है। लोबिन हेम्ब्रम ने विजय हांसदा को सांसद की जगह ठेकेदार बताया है। पाकुड़ पहुंचे विधायक ने आरोप लगाया कि क्षेत्र के विकास की जगह सांसद ने एबीसी कंपनी बनाई है और अपने खास लोगों से ही सारा काम करवाते हैं। उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि सांसद को आगामी चुनाव में ये सब महंगा पड़ सकता है। ठेकेदार हो गया, बड़ा ठेकेदार। हम नहीं बोल रहे हैं, अभी लोग बोल रहे हैं ये सांसद नहीं, ये ठेकेदार है। और तो और इतना अन्याय हुआ यहाँ के लोगों के लिए कि 300 बेड का हॉस्पिटल जो बनना था बुआरीजोर में, हमने कह दिया था कि अगर बुआरीजोर में बनेगा तो ठीक है, नहीं होगा तो कहीं भी बोरियो में बना दीजिए, बरेड में बना दीजिए। 300 बेड का हॉस्पिटल अब इसको दे दिया, बांगावा में भेज दिया। जाकर के सांसद से बात करेंगे। विजय हांसदा से हमने बात किया, जब बात किया तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तो हम लोग समय निकालकर दोनों भाई जाकर हम लोग शिलान्यास करेंगे। मैं निश्चित हो गया और इसके कुछ इधर कोल इंडिया के आए कोल मंत्री और वहाँ एमओयू कर दिए, तो इस सबको महंगा पड़ेगा, समझ रहे। झारखंड के पंचायत भवन में 63 इंच की एलईडी लगाने का प्रस्ताव फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। पंचायती राज विभाग ने पिछले कैबिनेट में 63 इंच का एलईडी लगाने का प्रस्ताव भेजा था। इस प्रस्ताव पर सीएम हेमंत सोरेन ने उपयोगिता और बेहतर तैयारी के साथ लाने का सुझाव दिया है। पंचायती राज मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि विभाग अब फिर से बेहतर तैयारी और इस योजना से लाभ के बिंदुओं के साथ कैबिनेट में प्रस्ताव लाने की तैयारी में जुट गया है। प्रस्ताव लाया गया था, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी बोले जिसको और बढ़िया से कुछ उसमें जोड़ना होगा, वही उसको फिर दोबारा हम लोग उसको जोड़कर और उनसे बात करके जो अच्छा होगा उसको करेंगे। टीवी के साथ और भी कुछ जोड़कर ऐड करके हम देने की बात तो कह रहे थे माननीय मुख्यमंत्री जी। हाँ, निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री से बात करके फिर जैसा होगा उसको भेजेंगे। ईडी ने अवैध उत्खनन और सेना की जमीन खरीद बिक्री मामले में एक बार फिर सख्ती दिखाई है। ईडी ने जांच के दौरान मिले तथ्यों को राज्य सरकार के साथ साझा किया है। इसमें 14 आरोपी और 2 कंपनियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की अनुशंसा की गई है। जिनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की अनुशंसा की गई है उनमें पंकज मिश्रा, प्रेम प्रकाश, छवि रंजन, अमित अग्रवाल, बच्चू यादव के नाम शामिल हैं। ईडी की मौजूदा कार्रवाई की जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अविनाश कुमार। अवैध उत्खनन और सेना की जमीन खरीद बिक्री मामले में ईडी की कार्रवाई लगातार आगे बढ़ रही है। अब ईडी ने 14 आरोपी सहित 2 कंपनियों के खिलाफ सरकार को प्राथमिकी दर्ज करने की अनुशंसा की है। सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार जिस तरह से ईडी के द्वारा जांच की जा रही है, ईडी के अधिकारियों के पास जो तथ्य मिले हैं, जो साक्ष्य मिले हैं, उसी को आधार बनाते हुए सरकार को ये अनुशंसा भेजी गई है। और जिन 14 आरोपियों के उसमें नाम है, उसमें आप चाहे वो प्रेम प्रकाश की बात कर लें, छवि रंजन की बात कर लें, पंकज मिश्रा की बात कर लें,
ये तमाम नाम, बच्चू यादव की बात कर लें, अमित अग्रवाल की बात कर लें, ऐसे नाम जो इस वक्त ईडी जांच के दौरान सामने आए थे और जो इस वक्त ज्यादातर लोग जेल में हैं, उन सभी के नाम उसमें दर्ज हैं। और अब सरकार को ये निर्णय भी लेना है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ईडी ने इस पूरे जांच के दौरान यह भी पाया है कि साहेबगंज के इलाके में न सिर्फ जो माइंस का क्षेत्र है, उसके अलावे भी जो वन क्षेत्र है वहां भी माइनिंग की गई है, अवैध तरीके से माइनिंग की गई है। इसके अलावे जो सेना की जमीन को लेकर जो खरीद बिक्री के जो दस्तावेज सामने आए और जो फर्जी दस्तावेज के आधार पर ये पूरा खेल खेला गया है, उसमें जितने लोगों की सहभागिता रही है, जो लोग इस वक्त जेल में हैं, उन तमाम लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जानी चाहिए। अब ये देखना होगा कि सरकार कब कदम बढ़ाती है। और ऐसे जो मैंने कहा कि 14 आरोपी सहित 2 कंपनियों के नाम उसमें शामिल हैं जिनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करनी है, तो सरकार कब कदम उठाती है और कब इनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हो पाती है। न्यूज़ 18 के लिए अविनाश कुमार, रांची। झारखंड में ग्रीन राशन कार्ड के लाभुकों को सरकार का रेड सिग्नल परेशान कर रहा है। राज्य में ग्रीन राशन कार्ड की हकीकत यह है कि उनकी थाली में पिछले 7 महीने से सरकारी भोजन नदारद है। दिसंबर 2022 के बाद से अब तक ग्रीन राशन कार्ड धारियों के बीच राशन का वितरण नहीं हो पाया है। झारखंड में 20 लाख ग्रीन राशन कार्ड धारियों को सरकारी राशन का इंतजार है। योजना का नाम भले ही ग्रीन राशन कार्ड हो, पर सरकार ने पिछले 7 महीने से इनके लिए रेड सिग्नल ऑन कर रखा है। ऐसा होने से वैसे लाभुक भूखे पेट सोने को मजबूर हैं, जिनका पेट सरकारी राशन के भरोसे ही भरता है। रोज कमाने और खाने वालों के सामने भी इस महंगाई में सरकार की बेरुखी समझ से परे है। कमाई के जो पैसे बच्चों की पढ़ाई और बुजुर्गों की दवाई पर खर्च होने चाहिए, वो आज राशन खरीदने में खर्च हो रहे हैं। खासकर परिवार की जिम्मेदारी उठाने वाली महिलाएं इससे सबसे ज्यादा आहत हैं। बहुत दिक्कत होती है क्योंकि हम लोग घर में काम करते हैं और मतलब वैसा हम लोग का नौकरी भी नहीं होता है, तो मतलब महीना में मतलब खाना पीना बहुत मुश्किल से मिलता है हम लोग को जी। और बच्चों को भी पढ़ाई लिखाई में बहुत दिक्कत हो जाता है हम लोग को। दिसंबर तक ही मिला है राशन, उसके बाद से तो मिल ही नहीं रहा है और कितना दिक्कत हो रहा है। हम तो विधवा औरत हैं, हमको तो और भी दिक्कत है, काहे कि मतलब घर चलाने के लिए तो हम ही का लिए है ना। झारखंड में ग्रीन राशन कार्ड धारियों को राशन नहीं मिलने की मूल वजह एफसीआई की ओर से चावल उपलब्ध नहीं कराना बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी इसे लेकर केंद्र सरकार के सामने आपत्ति जता चुके हैं। राशन का वितरण नहीं होने से सबसे ज्यादा पीडीएस दुकानदारों को लाभुकों का गुस्सा झेलना पड़ रहा है। हम लोगों को माल आएगा तो ग्रीन कार्ड का हम देंगे जनवरी महीने से भी, लेकिन आया नहीं सर। ऊपर बात की, हाँ ऊपर बात की है, बोला जैसे जैसे आ रहा वैसे वैसे भेज रहे हैं। हाँ बोल तो रहे हैं बहुत लोग कि हमको 8 महीने का आदेश में इतना गैप है तो कैसे मिला, तो लोग बता के दे रहे कि अभी जहाँ तक आया है दिसंबर तक का वहाँ तक का दे रहा है। झारखंड जैसे प्रदेश में सरकारी राशन की जरूरतमंदों की लंबी लिस्ट है। अलग अलग श्रेणी में राशन कार्ड धारियों की संख्या 65 लाख के करीब है। ये बात जरूर है कि ग्रीन राशन कार्ड की तरह दूसरी योजनाओं में लेट लतीफी नहीं है, लेकिन ग्रीन राशन कार्ड धारी लाभुक की सूची में होने के बाद भी लाभ पाने से वंचित हैं। न्यूज़ 18 के लिए रांची से अविनाश की रिपोर्ट। रांची के बिरसा जू में एक बार फिर नए मेहमान आए हैं। पहली बार बिरसा जू में एक मगरमच्छ ने एक साथ 5 बच्चों को जन्म दिया है। मूटा मगरमच्छ प्रजनन केंद्र से साल 2018 में 3 मगरमच्छों को बिरसा जू लाया गया था। उसमें एक मादा मगरमच्छ ने इसी साल 19 अप्रैल को 11 अंडे दिए थे। इन अंडों से 92 दिन बाद 5 बच्चों ने जन्म लिया। बिरसा जू के जीव वैज्ञानिक विवेकानंद कुमार और चिकित्सक ओम प्रकाश साहू की देखरेख में मगरमच्छ के सभी बच्चे स्वस्थ हैं। और जोहर झारखंड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखते हैं हेडलाइंस।